हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरविंदर सिंह अज एक नवा टॉपिक तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहा हाँ। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल अते गति दे नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सो इसनूं पूरी तरह नाल समझना। सो सब तो पहला असीं डिस्कस करांगे कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्स। फोर्स की है जां पंजाबी विच असीं इहनूं कहने हाँ बल। फोर्स जां बल की है? यह एक अजिहा पुल या पुश है। इट इज़ आइदर ए पुल और पुश। अजिहा पुल या पुश है कहने तो भाव कि जदों कोई भी वस्तु मान लो पई है, कोई भी बॉडी है, मान लो कि बक्सा है या कोई होर है, जदों असीं उस उपर एक एक्सटर्नल एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जां तो उसनूं खिंचते हैं जां उसनूं ढकते हैं, तद वो अपनी स्थिति चेंज करता है। कहने तो भाव कि जदों भी किसी एक्सटर्नल एजेंट नूं अपलाई करन ते किसी बॉडी के उपर वो अपनी स्थिति चेंज करता है, यानी कि वो गति में आ जाता है, ਜਾਂ गतिशील वस्तु के उत्ते अपलाई करन दे वो वस्तु जिहड़ी है वो विराम अवस्था में आ जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, तद असी इस अपलाई किए गए एक्सटर्नल एजेंट नूं फोर्स का नाम देने आ। ये की है? बल। सो इसनूं समझना जरूरी सी, क्योंकि जदों तक बल का कंसैप्ट नहीं साडी माइंड में आउंदा उन्नी देर तक नैक्सट जो लॉज ने सैकंड लॉ ऑफ मोशन नूं समझना औखा होना। सो ये सी साडे पास एक बल की परिभाषा। सो नैक्सट मैं डिस्कस करांगा कि फोर्स दे यूनिट्स की हैं। फोर्स दे यूनिट्स की हैं। SI सिस्टम दे विच फोर्स का यूनिट की है न्यूटन। फोर्स का यूनिट की है न्यूटन। अते CGS सिस्टम दे विच इसका यूनिट है डाइन। सो 1 न्यूटन फोर्स की हुंदा है? असीं कदों कहिंदे हाँ कि 1 न्यूटन फोर्स अपलाई किया गया। ये मैं तुहानूं जदों सैकंड लॉ ऑफ मोशन दसांगा उस दे विच असीं डिस्कस करांगे कि 1 न्यूटन फोर्स की होवेगा, डाइन फोर्स की होवेगा, किलोग्राम वेट एक और भी है, किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट ये मैं चलो हुणे तुहाडे नाल तुहानूं दस देना हाँ। ये 9.8 न्यूटन दे इक्वल हुंदा। 9.8 न्यूटन दे इक्वल है किलोग्राम वेट। सो इन यूनिट को असी दस दिता है कि न्यूटन की SI यूनिट न्यूटन है, CGS विच डाइन है, कि किलोग्राम वेट भी यूनिट है, पर की हैं ये मैं सैकंड लॉ ऑफ मोशन दस के उस तो बाद तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। इन्हां पॉइंटां नूं होर तरीके नाल समझण दे लई इसके कुछ होर भी बेसिक कंसैप्ट हैं, मैं उन्हां बारे भी दसांगा। असीं हुण डिस्कस करांगे कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ मोमेंटम। वट इज़ द मीनिंग ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की है जां पंजाबी विच इसनूं कहने हाँ संवेग की है, क्योंकि मोमेंटम का कंसैप्ट क्लीयर होगा तां ही साडे पास दूसरे होर कंसैप्ट क्लीयर होणगे। सो मोमेंटम की है? मोमेंटम नूं असीं स्मॉल p दे नाल रिप्रजेंट करते हाँ। मोमेंटम की है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी कहने तो भाव कि मास अते वेलोसिटी दी प्रोडक्ट नूं असीं की कहंदे हाँ? मोमेंटम। कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है, उसका मास तो जरूर होएगा, पुंज जरूर होएगा। वो पुंज किन्नी वेलोसिटी दे नाल गति कर रहा है, उस दोनों की प्रोडक्ट नूं असीं की कहंदे हाँ? मोमेंटम। हुण देखो मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो मास जीरो करने तो अर्थ है कि बॉडी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, उसकी वेलोसिटी जो है वो घट वध हो सकती। जिन्नी वध वेलोसिटी होगी मोमेंटम उन्ना ही ज़्यादा होगा। हुण मान लो कि एक छोटी बॉल आप किसी वाल सुटते हैं, ठीक है, उन्हें वेलोसिटी बॉल किसी वाल आप सुटते हैं, जेकर उसनूं वध वेलोसिटी नाल सुटांगे तो तद उहनूं ज़्यादा धक्का लगे। किसी भी बॉडी ते अप्लाई मास फिक्स होवे पर वेलोसिटी नूं वध करते ज़्यादा धक्का लगेगा, उसका मोमेंटम जो है संवेग है वो ज़्यादा होगा। हुण असीं सवाल करते हैं कि मोमेंटम किहड़ी
राशि है, किहड़ी फिजिकल क्वांटिटी है। पिछले लेक्चर में मैं दस्या सी स्केलर अते वैक्टर क्वांटिटीज़ बारे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वैक्टर क्वांटिटी है। मैं 3 सकिंट लिए खलोण स्टॉप कर लगा है इस चीज़ को। देखो कि सोचो मोमेंटम जो है वो किहड़ी राशि है, स्केलर या वैक्टर। ओके, जेकर तुसी इस राशि नू वैक्टर दिमाग में लिया है तो इट मीनस कि तुसी बिल्कुल ठीक हो, तुसी लैक्चर नू ध्यान नाल सुन रहे हो, तुहाडे सारे कंसैप्ट क्लीयर ने। किवें? क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी सी, जिहड़ी वेलोसिटी है एक वैक्टर क्वांटिटी सी, यानी कि मास इंटू वैक्टर तद की होएगी एक वैक्टर क्वांटिटी ही बनेगी, क्योंकि इस दे विच वेलोसिटी जो है वो वैक्टर क्वांटिटी के तौर पर काम कर रही। सो मोमेंटम की है एक वैक्टर क्वांटिटी। इस तो बाद असीं गल करांगे कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ इंपल्स, कि इंपल्स की है। इंपल्स को डिस्कस करांगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपल्स। इंपल्स की है, देखो इंपल्स है फोर्स इंटू डेल्टा टी। इत्थे डेल्टा बारे में दसांगा कि फिजिक्स दे विच जां डेल्टा दा अर्थ की हुंदा है। डेल्टा वर्ड असीं उदों यूज़ करते हैं जदों असीं बहुत छोटे चीज़ नूं जां बहुत किसी यूनिट दे विच जां किसी भी फिजिकल क्वांटिटी दे विच जां किसी विच भी जो चेंज होता है उसनूं असीं डेल्टा टी नाल रिप्रजेंट करते हैं। इस तो अर्थ है फोर्स इंटू डेल्टा टी, मतलब कि जदों बहुत थोड़े समय के लिए किसी बॉडी के उपर फोर्स लगाया जाता है तो असीं कहते हैं कि ये की है, इंपल्स है। दूजे शब्दों में असीं ये कहांगे कि इंपल्स की है। इंपल्स जो है वो मोमेंटम दे विच एक चेंज है, वो मोमेंटम दे विच की है एक चेंज है। वो किस तरह होवेगा, वो जो सैकंड लॉ ऑफ मोशन दसांगे उहदे विच इस चीज़ को असीं रिप्रजेंट करांगे। सो बहुत आसान टॉपिक सी। सो ये कंसैप्ट तुहाडी माइंड विच चंगी तरह आ गए होणगे। हुण इस डिस्कस करांगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की है। सो सब तो पहला मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की गल करांगा कि फर्स्ट लॉ जो है मोशन वो की है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी बॉडी के उपर जदों तक कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो वो अपनी स्थिति नूं नहीं बदलती। कहने तो भाव कि जेकर कोई बॉडी विराम अवस्था में है, और रेस्ट पोजीशन में है, मान लो कि आ मार्कर मेरे हाथ में रेस्ट पोजीशन में है, ये उन्नी देर तक मोशन में नहीं आएगा, मूव नहीं करेगा जिन्नी देर तक ये उपर कोई फोर्स नहीं लगता। जेकर ये मान लो मोशन में है, ये उन्नी देर तक विराम अवस्था में नहीं आएगा, रेस्ट में नहीं आएगा जिन्नी देर तक कि ये उपर कोई फोर्स नहीं लगता। सो मान लो असीं बाइक पर जा रहे हैं, बाइक पर जांदे होया जेकर असीं उसनूं स्टॉप करना चाहते हैं तो असीं उसनूं ब्रेक लगावांगे। इस तरह जेकर कोई बॉडी लगातार मोशन दे विच चल रही है तो सिर्फ उसनूं फोर्स लगा के ही स्टॉप किया जा सकता है। जेकर कोई बॉडी जेकर रेस्ट पोजीशन में है तो सिर्फ फोर्स ला के ही उसनूं मोशन दे विच लिया जा सकता। सो नेक्स्ट मैं डिस्कस करांगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नूं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नूं असीं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते। इनर्शिया तो भाव है जड़ता। इनर्शिया तो की भाव है जड़ता। लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन असीं जड़ता का सिद्धांत या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जड़ता की है इन्हें आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझांगे। इस दी कुछ उदाहरण हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दियाँ। मान लो कि जिवें असीं बस दे विच जा रहे हैं, बस एकदम जो ब्रेक लगाती है तो असीं अगे नूं डिगदे हैं। जेकर मान लो असीं किसी व्हीकल दे विच बैठे हैं, वो एकदम ही स्पीड नाल चलदा है तो असीं पिछां नूं डिगदे हैं। इस तो भाव यह है कि जदों बस चल रही है तो उसने एकदम ब्रेक लगी। मान लो बस जी वो 100 की स्पीड पर जा रही है, कितनी स्पीड पर, 100 की स्पीड पर जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रही है। इसका अर्थ है कि साडी बॉडी भी 100 की स्पीड नाल चल रही है। जदों बस ने एकदम ब्रेक लगा दी तो उस बस की जो वेलोसिटी है वो एकदम मान लो 0 हो जाती है, जो घट जाती है, पर साडी बॉडी उस गति में ही रहना चाहती।
यानी कि उसमें कहांगे साडी बॉडी अपने आप दे विच एक जड़ता इनकलूड करके कीती हुई सी तां असीं अगे डिगदे हां। इस दियां कुछ होर उदाहरणां भी लईआं जा सकदियां हन। जिवें मान लो कि असीं किसी कपड़े नूं झाड़दे हां जां सराणे नूं जां किसी गद्दी नूं असीं सोटी दे नाल इस तरह रॉड दे नाल जां सोटी दे नाल झाड़दे विचों डस्ट पार्टिकल निकलदे हन। उहदी सिचुएशन भी यह है कि वो जदों असीं किसी चीज़ नूं इस तरह झाड़दे हां जो कपड़ा है जो तो एकदम अपनी गति में आ जाता है पर डस्ट पार्टिकल जो हैं वो अपनी विराम की अवस्था में रहना चाहते हैं इस करके वो विचों चढ़ जाते। होर एग्जाम्पल लै सकते हैं जिवें असीं किसी दरख्त जां कोई मान लो बेर जां जामन जां कोई भी फल तोड़न की टाणी नूं हिलाउंदे हां वो फल हेठा डिग पैंदा। उसका कारण की है कि जदों असीं टाणी नूं हिलाया जो उस पर लगा होया फल सी वो विराम की अवस्था में सी पर जदों असीं एकदम टाणी नूं हिलाया टाणी गति दे विच आई भावें 1 सकिंट लई 2 सकिंट लई जां 3 सकिंट लई आई टाणी गति विच आई पर जो फल सी वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता तो वो की होया हेठा डिग पिया। सो कई बार इस जिही एग्जाम्पल दे के भी पुछ लेंदे ने कि फस्ट लॉ ऑफ मोशन दियां जो एग्जाम्पल्स ने वो किहड़ियां ने जां 4 ऑप्शनस दे के पुछ सकते हैं कि इन्हां विचों किहड़ी फस्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। सो ये सी फस्ट लॉ ऑफ मोशन। सो सैकंड लॉ ऑफ मोशन की मैं गल करांगा कि व्हाट इज द सैकंड लॉ ऑफ मोशन। दूजा गति नियम की है। मुख तौर पर जो सैकंड लॉ ऑफ मोशन है सैकंड लॉ ऑफ मोशन गति का दूसरा नियम की है। सैकंड लॉ ऑफ मोशन सैकंड लॉ ऑफ मोशन की जेकर गल करिए तब मैं दस देवां स्टॉप कर हुण मैं गल करांगा कि सैकंड लॉ ऑफ मोशन की है। सैकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। कहने तो भाव कि मान लो एक बॉडी है दो बॉडीज़ हैं मान लो इन बॉडीज़ के उपर असीं फोर्स लगा रहे हैं मान लो F1 एंड F2। जदों असीं बॉडी के उपर फोर्स लगावांगे तद इसकी वेलोसिटी चेंज होएगी यानी कि गति में आउंदी है। मान लो बस F2 लाउण दे उत्ते भी गति में आउंदी है। जेकर F1 फोर्स F2 फोर्स नालों मान लो घट है ये उपर घट फोर्स लगा है बॉडी 2 के उपर ज़्यादा फोर्स लगा है तद बॉडी 2 जो है जिहदे उपर ज़्यादा फोर्स लगा वो ज़्यादा वेलोसिटी दे विच होएगी यानी कि वो जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होएगी। असीं ये मान के चलते हाँ कि दोनों बॉडीज़ का मास सेम है। दोनों बॉडीज़ का मास की है M है पर इत्थे वेलोसिटी मान लो V1 हो जाती है इत्थे वेलोसिटी V2 हो जाती है। असीं लवांगे कि F1 ग्रेटर दैन F2 है। इसी तरह V1 V2 जो है सॉरी F2 ग्रेटर दैन F1 है और V2 भी ग्रेटर दैन V1 है। यानी कि जिन्ना ज़्यादा वध फोर्स लावांगे बॉडी की जो वेलोसिटी है उन्नी वध चेंज होएगी उन्नी ज़्यादा होएगी। जिन्नी ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होएगी तद मोमेंटम P M इंटू V कहने तो भाव है कि वेलोसिटी ज़्यादा होने के नाल इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। यानी कि किसी बॉडी उपर लगाया गया फोर्स उस दे मोमेंटम विचले बदलाव दे सीधा अनुपाती हुंदा है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है। कहने तो मतलब कि जिन्ना ज़्यादा असीं वध फोर्स लगावांगे उस दे विच मोमेंटम दे विच जो चेंज है वो भी उन्ना ही ज़्यादा होगा। असीं इन्हां इस तरीके नाल लिखदे हां फोर्स इत्थे है M ठीक M चेंज इन वेलोसिटी ठीक है चेंज इन वेलोसिटी हुंदा है यानी कि dV/dt चेंज इन वेलोसिटी। सो असीं पढ़ के आ चुके हैं अगे मैं डिस्कस कर चुका सी पिछले लैक्चर में कि dV/dt यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की है एक्सेलरेशन प्रवेग। सो F की बन जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन एक ही है फोर्स जिहड़ा कि सैकंड लॉ ऑफ मोशन नूं रिप्रजेंट करता। एग्जाम में कई बार इस तरह सवाल भी आ सकता है कि हेठ लिखा विचों किहड़ा संबंध विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रजेंट्स सैकंड लॉ ऑफ मोशन कि दूजे गति नियम नूं दसदा है। उत्थे ऑप्शनस दे विच होएगी F = M × A 1 2 3 वेरीएबल ने इहदे नाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कई बार आ सकता। हुण असीं डिस्कस करांगे कि फोर्स का जो न्यूटन मैं दस्सिया कि इसका यूनिट है न्यूटन और न्यूटन हुण की है वो मैं दसन लगा। मान लो कि मास है 1 किलोग्राम मतलब मास 1 किलोग्राम है
एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सैकंड स्क्वायर, यानी कि जदों 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी दे विच 1 मीटर पर सैकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करने लई जिन्ने फोर्स की लोड़ होंदी है वो है 1 न्यूटन। मैं फिर दस देवां कि 1 किलोग्राम पुंज वाली किसी बॉडी दे विच 1 मीटर पर सैकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करने लई जिन्ने फोर्स की जरूरत है वो फोर्स की है 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन के बराबर होंदा है। इसनूं माइंड विच रख लेना। इस तो बाद मैं गल की सी कि इसका यूनिट एक डायनवी है, वो की है 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर। ये CGS सिस्टम के विच है। इस तो बाद 1 किलोग्राम वेट बारे भी मैं दस चुका हाँ कि किलोग्राम वेट के इक्वल है 9.8 न्यूटन के बराबर, 9.8 न्यूटन के बराबर। इस कंसैप्ट में असी ग्रैविटी वाले लैसन में भी, ग्रैविटी वाले टॉपिक में भी डिस्कस करांगे। हुण जिवें कि मैं फस्ट लॉ ऑफ मोशन दी कुछ एग्जाम्पल्स दसियां सी, इस तरह मैं कुछ एग्जाम्पल्स दसांगा जिथे सैकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हुंदा। इस लई मैं दसदा हाँ। तुसीं नोट किया होगा कि जो कोई प्लेयर क्रिकेट का प्लेयर किसी बॉल नूं कैच करता है, वो कैच कर लग्या बॉल नूं हौली हौली थण पिछां करेगा। कहने भाव कि उसका जो मोमेंटम है वो घट करेगा। जो मोमेंटम घट हो जाएगा, वेलोसिटी घट हो जाएगी तो फोर्स भी घट जाएगा, उसके हत्थां नूं जो सट है वो घट लगेगी। इस तो इलावा असीं वेखते हैं जिन्ने भी बाइक्स हैं, बसिस हैं, कार्स हैं, उन्होंने सारे दे शॉकर लगे होंदे। जो शॉकर ने वो साडे झटके नूं घटाउंदे ने, उत्थे भी सैकंड लॉ ऑफ मोशन का कंसैप्ट है अप्लाई हुंदा। इस तो इलावा असीं कई बार नोट किया है कि जो कच का समान है या कुछ फर्नीचर का जिहा समान जो टुटन वाला होवे, जो उसनूं किसी ट्रक या बस दे विच या किसी होर व्हीकल दे विच लद्दिया जाता है, उहदे विच पराली या कुछ गद्दा या अजिही चीज़ रखी जाती है, वो भी झटके तो बचाउण कि उसका जो मोमेंटम है वो घट हो जाए तां जो बॉडी जिहड़ी टुटन तो बचे। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स सन सैकंड लॉ ऑफ मोशन के वास्ते। जिवें कि मैं दस्सिया सी कि एग्जाम में इस तरह का कोई प्रश्न भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ सैकंड लॉ ऑफ मोशन, कि किहड़ी उदाहरण सैकंड लॉ ऑफ मोशन दसदी है, उहदे विच कुछ एक इस तरह उदाहरण सुण। सो नैक्सट मैं डिस्कस करांगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन दसन तो पहला मैं इंपल्स बारे में तुहानूं दसांगा कि इंपल्स मोमेंटम ऑफ चेंज इन मोमेंटम किवें है। असीं पढ़ के आए सी कि फोर्स जो है इंपल्स किहदे इक्वल सी, जिन्हों असीं आई दे नाल रिप्रजेंट करते हैं इंपल्स नूं, ए इक्वल सी फोर्स इंटू टाइम। इस तरीके नाल असीं सैकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ के आए हैं कि फोर्स इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डी पी ओवर डी टी इस तरीके नाल रिप्रजेंट करते हैं। डी पी ओवर डी टी मतलब कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पैक्ट टू टाइम। इत्थे असीं फोर्स की जेकर वैल्यू ने इस तरीके नाल लिख लवां, मैं इस तरह लिख लईए, जेकर मान लो डी पी नाल जां डेल्टा नाल भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी ना डेल्टा टी कैंसल हो जाएगा, सो आई इक्वल के आ जाएगी डेल्टा पी दे। जिवें दस्सिया सी कि डेल्टा जो सिंबल है इसनूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी दे विच चेंज नूं दर्शाउण लई वरतिया जाता है। इस तरह इंपल्स के इक्वल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। सो ये एक कंसैप्ट सी जो इंपल्स नूं दर्शाउंदा है कि चेंज इन मोमेंटम। हुण असीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करांगे कि व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीजा गति नियम या तीसरा सिद्धांत की है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन असीं डिस्कस करा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच वो कहंदा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट एंड अपोजिट एक्शन, कि हरेक क्रिया दे लई एक उल्ट अते बराबर प्रतिक्रिया जरूर हुंदी है। जिवें असीं मान लो कि बॉल नूं कंध ते मारदे, बॉल कंध नाल वज के फिर साडे हत्थां विच वापस आ जांदी।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੈਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥਰਡ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਕਟ ਲੈ ਲਵੋ, ਰਾਕਟ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਲੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਕਟ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਲ ਕੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਨ ਹੈ ਕੁਝ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇੜੀ ਇੱਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਲਟ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਓਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ +2 ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ETT ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ।